आई एम फ्लाइंग अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाई मी। कितना समय लगा दोस्तों मुझे इसको कन्वर्ट करने में? 10 सेकंड या उससे भी कम? जी हां, आपको भी इससे कम इतना ही समय लगने वाला है एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने में हमारे ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले से। तो देखते हैं वो कौन से ट्रिक और कौन से फॉर्मूला है जिससे आप चुटकियों में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में, और ये रूल आपको भुलाए नहीं भूलेगा। तो दोस्तों उस फॉर्मूले का नाम है SOV3। जी हां, उसी से आप 10 सेकंड या उससे भी कम समय में आसानी से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर पाओगे। एक प्रॉब्लम जो मैंने अक्सर सुनी हुई है, बहुत से बच्चों को टेंसेस का स्ट्रक्चर याद नहीं रहता। इस फॉर्मूले से आपको टेंसेस को याद रखने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। हां, अगर आपको टेंसेस आता है तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। तो देखते हैं वो क्या स्ट्रक्चर है, कैसे आप आसानी से चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव। SOV3, जी हां, यही वो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है जिससे आप एक्टिव से पैसिव बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म। आइए एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें, SOV3 यही ब्रह्मास्त्र है। एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होता है सेंटेंस का? नॉर्मल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, जो इज एम आर कुछ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब के पहले जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस। यहां देखते हैं आपको इस फॉर्मूले को कैसे एप्लीकेबल करना है। सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट पैसिव केस में। इसका मतलब यह भी है कि अगर किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना है तो कंपल्शन है कि वहां पे ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में नहीं है तो आप उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनाएंगे। लेकिन इस पूरे फॉर्मूले में एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है वो है आपके सिंगुलर और प्लूरल बनाने का। हो सकता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ऑब्जेक्ट प्लूरल हो, तो आप जब उसको चेंज करें तो ये ध्यान रखें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब इसमें रखेंगे, क्योंकि एक्टिव और पैसिव में हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरली लगता ही लगता है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस से। अगर आप टेंस का स्ट्रक्चर पहचान पाते हो तो ठीक है, अगर नहीं पहचान पाते हो तो भी इस फॉर्मूले से आप किसी भी एक्टिव को पैसिव चुटकियों में बना लोगे। तो चलिए देखते हैं। एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो क्या होता है। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। आप जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो एक नया वर्ड ऐड हो जाएगा, बीइंग। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज सेम रहेगा, तो इज एम आर लगा दिया, नया वर्ड बीइंग जो है आईएनजी फॉर्म के लिए वो हमने बीइंग लगा दिया और उस वर्ब को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये पास्ट टेंस में होता है तो क्या हो जाएगा, वॉज और वर होगा, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी जो कि आप पहचान सकते हो आराम से। ये वॉज वर एज इट इज उठ के यहां आ जाएगा और आईएनजी के लिए बीइंग वर्ड आ गया और ये वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने बताया था SOV3 यानी सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरली लगता है और हेल्पिंग वर्ब के चेंज के दौरान आपको सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है। इसमें एक बात और बता दूं, फ्यूचर टेंस का कहीं भी कोई पैसिव नहीं बनता है, तो आप उसको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। क्वेश्चन है आई एम वॉशिंग अ कार। मैंने ये कहा था आपको कि जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, जो डूअर होता है, उसको हम सब्जेक्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। होगा क्या, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। इसको अगर चेंज करें तो क्या बनेगा, कहता है आई एम वॉशिंग अ कार। आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे क्या हो जाएगा, अ कार इज बीइंग, जो आईएनजी था उसके लिए मैंने बीइंग लगा दिया और वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म लगा दी, वॉश की थर्ड फॉर्म हो गई वॉश्ड। अ कार इज बीइंग वॉश्ड, आपने बाई लगा दी। मैंने क्या कहा था आपको, वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। तो बाई का, आई का सब्जेक्टिव केस क्या बने, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, बाई मी, और ये आपका पैसिव बन गया। आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का भी उसी तरह से ध्यान रखना है। लिस्ट हम आपको दिखा देंगे कि सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनता है और क्या क्या उनका सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस होता है। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ये असर्टिव सेंटेंस है, आप इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे, तो बहुत आसान है। इस हेल्पिंग वर्ब को आपको बाहर लेकर के आना है और ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में, इंट्रोगेटिव पैसिव में। क्या बनेगा, इज अ कार बीइंग वॉश्ड बाय मी। तो देखो कैसे चुटकियों में हमने सॉल्व कर लिया इसको।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आपको पता होगा एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंसेस होते हैं और पैसिव वॉइस में कुल 8 टेंसेस होते हैं। तो अब देखते हैं इंडेफिनिट टेंसेस। तो यहां भी ऐसा ही है, अगर आप पहचानते हो टेंसेस को तो ठीक है, नहीं पहचानते हो तो आपको इतना तो पता होगा कि वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म में आया होगा या वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस के साथ आया होगा या वो डू डज आया होगा। तो आप वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस है वो कन्वर्ट हो गई आपकी V3 में, क्योंकि फॉर्मूला है SOV3, और जो डू डज है वो कन्वर्ट हो गया इज MR में। तो क्या करना है, यहां का जो सब्जेक्ट होगा, यहां जो सब्जेक्ट है और यहां जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट चला जाएगा सब्जेक्ट की जगह। तो यहां जो जाता है, जब बाद में करते हो पैसिव वॉइस में, तो वो बन जाता है आपका बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। पास्ट टेंस में क्या होगा, सबसे आसान होता है पास्ट टेंस, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या फिर वो डिड आएगा। यहां आपको सब्जेक्ट की भी चिंता नहीं करनी है कि वो सिंगुलर या प्लूरल होता है। यहां तो आपको चिंता भी करनी है क्योंकि एस या एस सिंगुलर के साथ आएगा और बिना सिंगुलर के यानी प्लूरल के साथ वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इस MR का भी अकॉर्डिंगली आपको सिंगुलर प्लूरल में ध्यान देना है। लेकिन पास्ट टेंस में किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखना, सिंगुलर का या प्लूरल का। वर्ब की सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो गई आपकी सीधे सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और ये जो डिड है, मैंने हमेशा कहा है आपको कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरली आता ही आता है। ये डिड कन्वर्ट हो गया वॉज और वर्ब में। बाकी एज डिड जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ऐसा चेंज हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये चीजें एक बार देखने की जरूरत है और आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। फ्यूचर की बात करते हैं, इसको हम मोडाल्स में अलग से भी डील करते हैं, ये भी बहुत आसान है। विल शैल के साथ वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म आता है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आप क्या करोगे, विल शैल बी इंट्रोड्यूस कर दोगे पैसिव वॉइस के लिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, ही ईट्स 6 बनानास अ डे। क्या ढूंढेंगे हम, सब्जेक्ट हमारे पास है, हम क्या ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास है 6 बनानास। अब हम इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट की जगह। क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन, ये बन जाएगा ही ईट्स 6 बनानास अ डे। 6 बनानास आर। अब देखो यहां गौर करने वाली बात है कि यहां पे ये था सिंगुलर, अब यहां पे प्लूरल आ गया, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया। 6 बनानास आर ईटन बाय हिम। आपको एक चीज और ध्यान रखना, आप इसको नंबरिंग कर लो। अगर कोई लंबा सेंटेंस भी आता तो आप उनकी नंबरिंग कर लो, A, B, C और D। जो बाद का पार्ट होता है आप उसको एज इट इज रख लो। ABCD में ही आपको एक्टिव और पैसिव चेंज करना होगा। 6 बनानास आर ईटन बाय हिम अ डे, जो बात का सेंटेंस है आपने रख दिया और बड़े आराम से सॉल्व हो गया। इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आप क्या करोगे, आर 6 बनानास ईटन बाय हिम अ डे, और अगर नेगेटिव बनाना होगा तो 6 बनानास आर नॉट ईटन बाय हिम अ डे। एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने में सबसे आसान कोई अगर टेंस होता है तो वो होता है परफेक्ट टेंस। इसमें आपको एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करना होता है जो कि बीन होता है और आपका आसानी से एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम देखते हैं हैज हैव आपके पास डिफॉल्ट परफेक्ट टेंस में रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिफॉल्ट रहती है। यही वर्ब की थर्ड फॉर्म आप रिपीट कर देते हो। यहां पे जो नया वर्ड ऐड हुआ वो बीन हुआ, तो हैज हैव अपनी जगह पे वही आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आ गई और बीन आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लेगा। पास्ट टेंस तो और भी आसान है, हैड ही रहेगा, दोनों ही केसेस में एक्टिव वॉइस में भी हैड रहेगा, पैसिव वॉइस में भी हैड रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। सिर्फ नया वर्ड जो आया वो बीन आ गया। और यहां पे आपको सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान नहीं रखना, इसीलिए मैंने कहा कि परफेक्ट टेंस में पास्ट जो वॉइस होती है, पास्ट टेंस जो होता है वो सबसे आसान होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में। फ्यूचर टेंस देखते हैं, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल है, विल हैव के साथ आप बीन इंट्रोड्यूस कर दोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहां भी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखना होता है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट चला जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, कहता है सोनू हैज डन द होमवर्क। आपके पास पहला सर्च सब्जेक्ट क्या है तो सोनू हो गया, ऑब्जेक्ट पूछता है तो क्या हो गया, होमवर्क हो गया, ऑब्जेक्ट यहां पे आपका होमवर्क हो गया। इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, द होमवर्क हैज बीन डन बाय
सुन, आपने देखा सब पोजीशन इंटरचेंज हो गई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, और आसानी से बहुत ही आराम से आपका ये एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं मोडाल्स को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये भी बहुत आसान है, इनफैक्ट बेहद ही आसान है। आप इन मोडाल्स को देख सकते हैं, कैन, मे, मस्ट, शुड, और या आप इसमें कुछ और मोडाल्स इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आपको पता ही होगा एक्टिव वॉइस में इन जो मोडाल्स होते हैं ये हमेशा वर्ब के बेस फॉर्म में या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आता है। कुछ नहीं करना, एज इट इज आपने मोडाल को उतार दिया। जो नई चीज ऐड करोगे एक्टिव से पैसिव बनाने में वो बी है, आपने बी ऐड कर दिया और इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। SOV3 ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट ले लेगा ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट ले लेगा सब्जेक्ट की जगह और वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो हो जाएगी। तो सबसे आसान जो फॉर्मूला है वो है आपका मोडाल्स को, जो कि आप बड़े आराम से चेंज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस और कितनी जल्दी हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, आर दे नॉट चीटिंग अस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मुझे नहीं पता कि इसका कौन सा टेंस है, लेकिन मुझे एक चीज कंफर्म हो गया, बीइंग आएगा। हम चेक करते हैं कि चारों में बीइंग है, बीइंग यहां भी है, बीइंग यहां भी है, बीइंग यहां भी है, बीइंग यहां भी है। यानी ऑप्शन को हमें चेक करना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि बीइंग चारों ऑप्शन में है। अब पूछता है, आर दे नॉट चीटिंग अस, हो गया। आर वी नॉट बीइंग चीटेड, पहला ऑप्शन है। आर नॉट वी बीइंग चीटेड, ये पहला गलत हो गया क्योंकि नॉट की पोजीशन हमेशा इसके बाद होती है, तो गलत हो गया। आर वी बीइंग नॉट चीटेड, ये भी गलत हो गया क्योंकि नॉट की पोजीशन गलत हो गई। आर वी बीइंग चीटेड, यहां नॉट नहीं है, ये गलत हो गया। इसको चेक करते हैं, आर वी नॉट बीइंग चीटेड, सेंटेंस ये सही है, आप इसको बाय देम डिफॉल्ट है। लेकिन इसको हम एक चीज ये भी देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का एम्फेसिस देखते हैं, और आप एक्टिव से पैसिव तभी बनाते हो जब ऑब्जेक्ट की एम्फेसिस, ऑब्जेक्ट का पोजीशन प्राइमरी हो जाता है सेंटेंस में, तो हम एक्टिव से पैसिव बना देते हैं। इसकी पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको हटा दिया क्वेश्चन में, और सही फॉर्म हो गया आर वी नॉट बीइंग चीटेड। और अगर आप चाहो तो बाय देम कर सकते हो, सेंटेंस अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख लो कि आपको कुछ भी नहीं पता, मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि सेंटेंस का क्या टेंस है, लेकिन मैंने आसानी से इसको चेंज कर दिया और आपने देख लिया। दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं, आई कीप द बटर इन द फ्रिज। अब क्या कह रहा है, ये वर्ब की बेस फॉर्म है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मुझे पता चल चुका कि ये प्रेजेंट की इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला हमें याद है, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम देखते हैं, आई कीप द बटर इन द फ्रिज। तो अब आपके पास ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, बटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको ये भी बताया होगा कि जब लंबा सेंटेंस हो तो हम क्या करते हैं कि उसको नंबरिंग कर लेते हैं। तो हमने इसको लिखा ए, इसको लिखा बी, इसको लिखा सी और इसको लिखा डी, बाद वाला एज इट इज आ जाता है। तो क्या कहता है, फ्रिज इज वेयर द बटर हैज बीन केप्ट। मुझे ये सेंटेंस गलत लग रहा है और गलत है भी। बटर इज केप्ट इन द फ्रिज। अब आपके पास ये मिल गया, यहां आ गया आपका बटर, इज भी आ गया, केप्ट भी आ गया, इन द फ्रिज भी आ गया। मुझे आगे जाने की जरूरत भी नहीं है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसने पोजीशन चेंज कर दी। इसमें हो जाता क्या कि बाय मी, मैंने आपने क्या कहा कि एम्फेसिस किसके ऊपर होता है, कि सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस है या ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस है। लेकिन यहां एम्फेसिस किसके ऊपर है, ऑब्जेक्ट के ऊपर है, इसलिए ऑब्जेक्ट आ गया और डिफॉल्ट उन्होंने बाय मी हटा दिया हुआ है। तो आपको सही जवाब मिल चुका हुआ है, बी वाला सही जवाब है। आप इसमें देखो, बटर वॉज केप्ट, ये गलत हो गया क्योंकि यहां वॉज आया हुआ है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दे कीप द बटर, ये भी गलत है क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई हुई है। तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाते हुए जो चीजों का ध्यान रखना हुआ है वो SOV3, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरली आएगा ही आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने एक्टिव और पैसिव का बेसिक किया हुआ है, एक्टिव और पैसिव का एडवांस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।